दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे पैरासीटामोल टैबलेट के बारे में। पैरासीटामोल चाहे बुखार हो चाहे दर्द हो, सबसे पहली प्राथमिकता या सबसे पहली प्रायोरिटी पैरासीटामोल को दी जाती है। चाहे वो एक आम आदमी हो, चाहे वो मेडिकल साइंस का आदमी हो, पैरासीटामोल तो देना ही है। उसके अलावा देखा जाएगा कोई दूसरी दवा। तो भाई पैरासीटामोल इतना कॉमन है, इतना फेमस है और बहुत ही पुराना है कि इसके बारे में बात करना तो बनता है। भाई पैरासीटामोल एक प्रकार से देखा जाए तो एंटीपायरेटिक ड्रग्स है और एनाल्जेसिक की तरह ये इफेक्ट देता है, मतलब कि दर्द निवारक की तरह भी काम करता है। ये काम कैसे करता है दोस्तों? पैरासीटामोल हमारे शरीर में प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को एनिमेट करता है। प्रोस्टाग्लैंडिन जो लोग नहीं जानते बताना चाहूंगा, जब आपके शरीर में दर्द होता है या बुखार आता है तो प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है और आपको दर्द महसूस होता है। तो ये क्या करता है कि प्रोस्टाग्लैंडिन को ही रोक देता है, तो जाहिर सी बात है आपको दर्द नहीं होगा और आपका बुखार भी कम हो जाता है। इसलिए कहते हैं दोस्तों, चाहे वो किसी भी उम्र का हो, चाहे वो कोई जेंडर हो, आदमी औरत बच्चा, इवन प्रेग्नेंट वुमेन्स में पैरासीटामोल सबसे सेफ रहता है। और रही बात पैरासीटामोल की बायो अवेलेबिलिटी की बात, तो देखो भाई 70 से 90% इसकी बायो अवेलेबिलिटी है और इसका हाफ टाइम जो है दोस्तों 1 से 3 घंटा है। हाफ टाइम जो लोग नहीं जानते बताना चाहूंगा, आपने जितना पैरासीटामोल लिया उसका आधा रह जाने में कितना टाइम लगता है। आपकी बॉडी में 1 से 3 घंटे के बाद में आधा रहता है और आधा निकल जाता है। इसका हाफ टाइम भी जरूरी रहता है जानना। अब बात की जाए इसके डोज की, तो देखो पैरासीटामोल बच्चों में 15 mg पर केजी के हिसाब से देना होता है। मतलब कि 6 महीना से कम कम का बच्चा है तो उसको आप 50 mg दे सकते हैं बीडी में, और जरूरत पड़े तो उसको आप दोपहर में भी दे सकते हो। दिन में 3 बार दे सकते हो। लेकिन बात की जाए एडल्ट की, तो देखो भाई एडल्ट को आप एक बार में 1000 mg तक डोज दे सकते हो, एक बार में 1 डोज, और पूरे एक दिन में के अंदर उसको आप 4000 mg तक का डोज दे सकते हो, मतलब कि 4 ग्राम का डोज दे सकते हो। लेकिन ना दो तो अच्छा है, क्योंकि इससे लीवर भी खराब हो जाता है, हो सकता है। और मैक्सिमम डोज आप ये मान के चलो 2 ग्राम, मतलब कि 2000 mg तक आप दे सकते हो मैक्सिमम डोज, वो भी जरूरत पड़ने पर। नॉर्मल दवाइयाँ जो आती है इसकी 125, 120 का सस्पेंशन आता है। 50 mg का डिस्प्रेसिबल टैबलेट आती है बच्चों के लिए, और उसके अलावा 325 mg में भी टैबलेट आती है, 650 mg में भी आती है। तो ये अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से पैरासीटामोल अवेलेबल रहता है। इसके इंजेक्शन भी आते हैं, इसके कुछ सस्पेंशन भी आते हैं, इसके ड्रॉप्स भी आते हैं। हर तरह की इसकी मैन्युफैक्चरिंग अवेलेबल रहती है। यहाँ पे अगर बात की जाए पैरासीटामोल की साइड इफेक्ट की, तो देखो भाई साइड इफेक्ट बहुत ही ज्यादा कॉमन है। आपका लीवर डैमेज हो सकता है, आपको लीवर में सोरेसिस हो सकता है, आपको हेप्टोमेगली हो सकती है, आपका लीवर इनलार्ज होकर जाएगा। अगर कोई व्यक्ति जरूरत से ज्यादा पैरासीटामोल खाता है तो उसका लीवर खराब हो सकता है, उसको स्टमक में एसिडिटी हो सकती है, स्टमक में अल्सर हो सकते हैं, और भी तरह तरह की नोजिया वोमिटिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। तो दोस्तों ये तो जानकारी थी पैरासीटामोल के बारे में। जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक करें, अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही मेडिकल स्टोरी वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।